दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सहारा में फंसा हुआ 5 लाख रुपए आप रिफंड पोर्टल के जरिए अब वापस पा सकते हैं, वो भी 45 दिनों के अंदर। दोस्तों, बीते दिनों से अमित शाह की चर्चा भी इसी मामले को लेकर हो रही है और सहारा के इस कदम की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि सहारा ने अपने पोर्टल पे बकायदा 5 लाख रुपए वाली जानकारी दी है। लेकिन इन दोनों खबरों के आने के बाद अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म हो गया है। YouTube पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर तमाम ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि आपके खाते में बहुत जल्द पैसा आ जाएगा। तो जो कुछ वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे तो जो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने आपके साथ धोखा किया है, सरकार पैसा नहीं वापस करेगी, फला फला फला, इस तरह के तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने आया हूं वो तथ्यों के आधार पर मैं बात करूंगा। जो पोर्टल पे लिखा गया है, इससे पहले क्या हुआ है, तमाम गलतियां सहारा की भी हैं, तमाम गलतियां सरकार की भी हैं, तमाम गलतियां पोर्टल की भी हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वो भी आपको बता दूंगा। तो ये तमाम चीजें हैं। हेल्पलाइन नंबर वो होता है कि फॉर्म भरते समय, बात करते समय, सहारा संबंधित जानकारी के समय अगर आपको कोई दुविधा होती है तो आप उस पर फोन करके बात कर सकते हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो वहां बैठे हुए हैं वो आपका जवाब देंगे। तो वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए अच्छी होने वाली है और शायद आपको इसमें वो जानकारियां मिल जाएं जो आप तमाम वीडियो में अब तक खोज रहे हैं। ये वीडियो व्यूज के लिहाज के नहीं, आपके जानकारी के लिहाज से मैं बना रहा हूं। देखिए, यही थंबनेल देखकर आप अंदर एंट्री लिए होंगे यूट्यूब चैनल में। आगे क्या मामला है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सहारा रिफंड पोर्टल, अगर आपने अब तक अप्लाई किया होगा तो आप जान गए होंगे। सहारा रिफंड पोर्टल जैसे ही आप खोलेंगे आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप नजर आएगा, तुरंत खुलेगा नहीं, और ये पॉपअप इस तरह का नजर आएगा। इस पे अंग्रेजी में लिखा रहेगा, इसका हिंदी अनुवाद नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद का मीनिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस पे लिखा हुआ है, सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब निवेशकों को 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पे कहा गया है कि हम वर्तमान में 5 लाख रुपए तक के लिए दावे फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। फिर से मतलब जो पहले किए थे वो दोबारा भी कर सकते हैं, फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक कुल राशि के क्लेम के आवेदन की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन क्लेम पर 45 वर्किंग डेज के भीतर कार्रवाई भी की जाएगी। अब समझिए, 5 लाख से ऊपर का अगर आपका मामला है तो आपको अभी क्लेम नहीं करना है, उसकी आवेदन की तिथि अगली बार दी जाएगी। और अगर आपका 5 लाख से नीचे का मामला है तो आप क्लेम कर सकते हैं। पिछली बार भी जब सहारा के कुछ पैसे आए हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि हमने करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया और सबका रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट करने के बहुत सारे कारण थे। कुछ लोगों के आधार बैंक से लिंक नहीं थे, तो कुछ लोगों के क्लेम बहुत बड़े थे। लेकिन पिछली बार जो क्लेम दिया गया है वो 10,000 से कम लोगों का दिया गया है, और जितने लोगों का दिया गया है उसकी पुष्टि राज्यसभा में अमित शाह ने खुद की है। तो समझने की कोशिश कीजिए, सरकारी मशीनरी है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा जिसका भी फंसा है, अगर उसके पास उचित दस्तावेज हैं तो उसको पैसा मिल जाएगा। सरकार की गलतियां भी बताऊंगा, ऐसे मत, मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, अभी आगे बताता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे सब मामला पैदा कहां से हुआ, कुछ दिन पहले अचानक चर्चा में कैसे आया, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, एक सांसद है जिनका नाम है शंभू शरण पटेल, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में सहकारिता मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा। सवाल यह था कि क्या सरकार ने करोड़ों निवेशकों के द्वारा जमा किए पैसे वापस भेजने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो क्या भुगतान शुरू हो गया है? और इन निवेशकों को प्रामाणिकता सुनिश्चित कराने के लिए क्या प्रावधान का ब्यौरा है? ये 3 सवाल पूछे गए थे। ये सवाल के जवाब में अमित शाह का जवाब आया है कि 16 जुलाई 2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों से 4
1,20,417 जमाकर्ताओं के 362.91 करोड़ रुपए की राशि को जारी कर दिया गया है। सवाल का जवाब बहुत लंबा था, वो जवाब मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये सहकारिता मंत्री ने इतने बड़े लंबे चौड़े में जवाब दिया है जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, अगर आराम से इसको आप पढ़ना चाहें कि अमित शाह का जो सवाल किया गया है सहकारिता मंत्री से। देखिए यहां पर 3 सवाल किए गए हैं, ये है वो 3 सवाल, और उसके बाद से अमित शाह ने जो जवाब दिए हैं वो इतना बड़ा है। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं ये पीडीएफ आपको सबमिट कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अमित शाह का जवाब है, लेकिन जो लब्बो-लुआब जवाब है जितना पैसा दिया गया है। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा तो पैसा आया नहीं, हम भी आवेदन किए हैं, मेरा नहीं आया, इनका नहीं आया, उनका नहीं आया, किसी एक का आया तो दिखा दो तो हम बता देंगे, किसी का भी पैसा नहीं आया। देखिए दोस्तों, मेरे अनुमान से और जितनी मैंने बात की है उस अनुमान से उन लोगों का पैसा आया है जिनके सहारा में जो पैसा फंसा हुआ था, जिनकी जो राशि थी वो 10,000 से कम या 10,000 के आसपास थी, केवल उन्हीं का पैसा रिलीज किया गया है। अब उस राशि को तय सीमा बढ़ाई गई है, तय सीमा जो है अब 5 लाख रुपए तक की गई है। यानी अब अगर आप आवेदन करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया, क्योंकि पैसा इसमें लगना नहीं है, आपको अपने दस्तावेज ही जमा करने हैं, तो आप अगर अब आवेदन करेंगे तो आप अब 5 लाख तक आवेदन, जैसे आपका 4.5 लाख फंसा है, 3 लाख फंसा है, 2 लाख फंसा है, तो इस बार वाले में नहीं आया है। लेकिन जिसका 10,000 से कम वाला फंसा था, या कुछ लोगों ने जिसने क्लेम किए, उनके आधार पर 10,000 रुपए की वापसी की गई है। अमित शाह ने ये राज्यसभा सांसद के जवाब में अपना जो जवाब दिया था। अब कुछ चीजें हैं जान लीजिए, इसमें आपको सरकार की कमियां भी नजर आएंगी सहारा संबंधित मामले को लेकर के। अब सहारा में लगभग सहारा के 13 करोड़ ग्राहक हैं, ये पहले समझ लीजिए, और 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। कितना बड़ा रकम है, 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इसमें से 47,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों में जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में इनके रिफंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। उसके बाद से सरकार ने दावा किया था कि 10 करोड़ लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 मार्च को कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के अंदर अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार यहां पर झूठी निकली, दावा भी झूठा निकला। उसके बाद से ये भी, जबकि दूसरी तरफ हकीकत यह है कि सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर 1 करोड़ 21 लाख जमाकर्ताओं ने अप्लाई किया था, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं को क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसका जवाब तो ठीक ठीक नहीं आया है, लेकिन अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, पहले सरकार को लगा कि हम ये 5,000 करोड़ रुपया 10-10 हजार रुपया सबको भेज देंगे, फिर आपस में बात किए होंगे, कुछ सहमति बनी होगी, नहीं भाई ऐसे कैसे भेज सकते हैं, जिनका 10 लाख का बकाया उनको 10,000 भेजें, जिसका 2 लाख का है उनको भी 10,000 भेजें। तो सरकार ने शायद, मेरे अनुमान से, ये गलत भी मैं हो सकता हूं, मेरे अनुमान से ये चयन किया होगा कि जिन लोगों के 10,000 रुपए ही तक हैं उनको पहले वापस कर दिया जाए। इसीलिए शायद 1 करोड़ 19 लाख सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया, ताकि वो अगले 5 लाख वाले जो ऑप्शन आएगा उसमें आवेदन कर सके। अब ये आप ये इतनी चीजें समझे। अब आपको समझने की जरूरत ये है कि जब आप इस पोर्टल को इस तरह खोलेंगे तो इसमें आदेश पुनर्मिशन लॉगिन करने का भी ऑप्शन आएगा, और फॉर्म अप्लाई करने का, आवेदन करने का भी ऑप्शन आएगा, और उसके नीचे ये तमाम बातें लिखी रहेंगी, जिसे आप ऑप्शन पे जाकर यहां कोने में एक हिंदी टैब होता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है तो आप अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, मैंने हिंदी लिखा हुआ है, वहां हिंदी का एक टैब आता है। उस हिंदी को जब दबाएंगे तो ये चीजें लिखी आएंगी, जिसमें 29/3/2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये पोर्टल बनाया गया है, और इस पे कैसे पैसा वापस होगा, कैसे प्रक्रिया है भरने की, ये तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक हेल्पलाइन नंबर
जारी किया गया है। जिन लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा है वो ये नीचे लिखा हुआ है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कुछ नंबरों को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। पहला हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 0522693710। फिर से बोल दे रहा हूं 0522693710। दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0522310840। तीसरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 0522693131, उसके बाद से 30, और उसके बाद से जो चौथा हेल्पलाइन नंबर है वो है 080692082 और 10। ये 4 हेल्पलाइन नंबर हैं। मेरी बातें अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप सहारा का ये पोर्टल खोलिएगा, जो सहारा रिफंड पोर्टल है। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे ये खुल के आ जाएगा, और वो पॉपअप आप जब हटाएंगे तो उसके बाद से नीचे हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा। इन हेल्पलाइन नंबरों पर थोड़ा समय अधिक लगता है, आपका फोन बहुत देर में उठेगा क्योंकि प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी होती है। इसमें बात करके आपको तमाम समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित। जो पॉपअप आया है, जो 5 लाख वाला मामला है, जो अमित शाह वाला मामला है, ये तमाम चीजें मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताई। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो उसे कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश आपको करूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे मैं भेज दे रहा हूं, वहां पर जाके आप उसे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो अमित शाह का बयान है। और उसके बाद से ये नंबरों पर भी मैं नीचे लिख दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाकर आप इन नंबरों को उठाकर इन नंबरों से बात कर सकते हैं। सरकारी लोग हैं, जवाब देंगे आपको उचित तरीके से। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।